थोड़ी छाती करके आ जाओ, चाहे तो रेपटा वो होगा ना मैं हूँगा। तो उसमें नहीं होता है तो भाईचारा किस बड़े पकड़ गया। केजरीवाल साहब आए थे इस गांव में, अरे बड़े ही सुंदर शब्दों के साथ उन्होंने वर्णन किया था कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। हमारे गांव का बेटा गायब हो रहा है, उसका नाम है केजरीवाल। शमशान भूमि के अंदर आप देखोगे कि एक कूड़ादान बना रखा है यहाँ पर। देखो ना तो हमारा सांसद अच्छा, ना विधायक अच्छा, ना काउंसलर अच्छा। इस शमशान भूमि की दशा को देखो आप, क्या इसके अंदर किसी मुर्दे का दाह संस्कार किया जा सकता है? हमारे गांव के लिए हमें तो कोई सी भी पार्टी अच्छी नहीं लगी। तो इसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या घोषणा करी थी? इससे बेहतर सौंदर्यीकरण और क्या हो सकता है? हमारी बातों को तो ना सुनने के लिए तो किया गया था। जब यहाँ पर केजरीवाल जी आए थे, क्या इस समय इस के अंदर घुस सकते थे वे? एक लास्ट हमारे वो कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे काम को करवा दूंगा। जो रोड बने हैं वे रोड फटने लग रहे हैं कि इधर एलजी साहब कह रहे हैं मैं लगा रहा हूँ, केजरीवाल 600 करोड़ का बाद हमारे उसमें करके दे रहा है। जब एलजी साहब आते हैं तो कुतुबगढ़ वालों ने क्या आज तक ये कहा कि हमारे ये गांव भी है जी, हमारे गांव की जो चौपाले हैं कोई भी इस समय स्वस्थ है, सब निर्जीव हैं। एक माई का लाल जिसकी माँ ने दूध प्यार रखा हुआ कि ये कह दो कि मन इसके सिवाय ये काम करे इस गांव के अंदर आकर, हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था जी। अगर हमारे सच्चाई दिखाने थे, भाईचारा बिगड़ा है, तो हमने मेरे ख्याल से पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। ये कौन कहने वाला है? उस सज्जन से मेरे को मिलवा दो, चोरी छाती करके आ जाओ, चाहे तो रेपटा वो होगा ना मैं हूँगा। रविंदर जी जब एक शमशान भूमि के ऊपर 4 टीन नहीं चढ़वा सके एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होकर के, जो गांव का बेटा फलाना ढकड़ा ये करके जा रहा है, तब तक हमारा गाँव वोटिंग नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, गाँव है कटेवड़ा, ये कुतुबगढ़ की तरफ जा रहा है रोड, और ये बाजितपुर बवाना की तरफ, ठीक है। और केजरीवाल साहब आए थे इस गांव में, उस पार्क में आए थे। अगर पार्क और दिखा दो साहब आप। मैं आपको दिखाऊंगा जी, ठीक है, उसका भी मैं दायरा दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अब केजरीवाल जी ने यहाँ पे आके घोषणाएं की थी, लिस्ट थी काफ़ी लंबी चौड़ी, उन्हीं लिस्टों में घुमाएंगे आपको। लेकिन केजरीवाल साहब जैसे आम आदमी पार्टी से हैं, तो उन्होंने घोषणा कर दी तो गाँव को भाई एक पार्टी का सहयोग मिला, बहुत बढ़िया। अब दूसरी पार्टी ये देख लो आप ऊपर, ठीक है, एलजी साहब ने घोषणा कर दी कि 800 करोड़ रुपए दिल्ली गांव में लगाएंगे। कटेवड़ा में लगा हुआ बोर्ड है, अगर कुतुबगढ़ को और बाजितपुर को मिलेंगे तो कटेवड़ा को भी मिलेंगे। तो इस गांव के पास तो ये होगा सोने पे सुहागा, 2 कंपनियां कह लो या पार्टियां कह लो, वो काम कर रही हैं। तो कितना काम हुआ है कितना नहीं वो देखते हैं। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। अच्छा, पहले आऊँगा केजरीवाल साहब पे। पंडित वैसे 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, केजरीवाल साहब ने जो वादे करे थे, ठीक है, उनकी थोड़ी लिस्ट बताओ। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, समस्त गांव की गलियां हैं, समस्त गलियां हैं, जिस वृक्ष के और पीपल और बरगद के वृक्ष के कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर जो है पीपल को जो है बड़ा पवित्र माना जाता है, उसी पवित्र वृक्ष के नीचे खड़े होकर के हमारे गांव का बेटा भाई बड़े उचित, अरे बड़े ही सुंदर शब्दों के साथ उन्होंने वर्णन किया था कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। पहले किस पॉइंट पे लेके चलोगे? मैं आपको हर एक उस पॉइंट पर लेकर के चलूंगा जो हमारा बेटा है ना वो गायब हो रहा है। अच्छा, गायब हो मैं पहले आपकी मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि मेरे उस भाई को, मेरे गांव के बच्चे को, बहनें तो अपने भाई भी कहे हैं, माताएं अपना बेटा कहे हैं कि हमारा बच्चा गुम हो रहा है, जो हमारे से वादा करके गया था, ठीक है। तो मैं आपसे ये कि मेरे इन शब्दों के अंदर किसी भी तरह की काटा छाटी ना हो, क्योंकि मीडिया बार ऐसा होता है वो काट देते हैं किसी भी शब्द को। तो मेरे किसी भी शब्द को मैं रविंद्र जी आपसे बिल्कुल आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं अपने शब्दों का जो है ना स्वयं जिम्मेदार हूं। जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं हर तरह से हर व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैं अपने शब्दों का स्वयं स्वतंत्र उससे जो है उच्चारण करता हूँ और कभी डरता नहीं उस चीज़ से। कुल मिलाकर हमारा सर भी फटवाओगे? नहीं, आप निसंकोच होकर रहो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आपने कभी एक बेटा हमारे गांव का बेटा गायब हो रहा है। अच्छा, उसका नाम है केजरीवाल। अच्छा, दूसरा स्टाइल लंबी चौड़ी हम के बेटे बनने की कोशिश करना नहीं, उन्होंने तो बेटा बनने के लिए कहा ही नहीं अभी तक। ये बेटा बनने के लिए कहेंगे तो उनके लिए भी ऐसे शब्द रहेंगे मेरे। देखो ना, 800 करोड़ का वो कुतुबगढ़ का काम पूरा ना हो रहा है जी अभी तक। उसकी गलियों को देख लो, उसकी नालियों को देख लो, उनकी खस्ता हालत देख लो। कुतुबगढ़ वो तो एलजी साहब ने गोद ले रखा है ना, क्या हुआ? बाजितपुर भी तो ले लिया। ये सारे काम ये गोद लेंगे, सारे न करेंगे। वो उदित राज ने जो है उसको लिया था, जोनती को लिया था, वो आज तक रोने लग रही जोनती गाँव। तो सबसे पहले कटेवड़ा कि देखो 2 पार्टियां लगी हुई है काम पे, कंपनियां कह लो या पार्टियां, मैं बार बार कहूँगा कंपनियां या पार्टियां, वो आपको डिसाइड करना है कि पार्टियां या कंपनियां है। इलेक्शन पास में आ रहा है, अनाउंसमेंट दोनों तरफ से हो रही है। केजरीवाल साहब का तो 1 साल निकल गया,
और बीजेपी पार्टी ने अभी कर दिया कि 800 करोड़ का फंड है, वो भी लगेगा। कटेवड़ा में बोर्ड है इस गांव के। अब पहला पॉइंट है शमशान घाट, वहाँ तक चलेंगे और रस्ते में बात कहूँगा रविंदर जी आपको। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि पहले तो शमशान भूमि के अंदर आप देखोगे कि एक कूड़ादान बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। और रही दूसरी बात, ये मैं आपके सामने एक चीज़ और बताऊंगा कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे जी जान को एक और है। वो समस्या ये है कि आप देखोगे ना कि हमारे गांव की ऐसी दयनीय हालत है कि इन ताजी से कह देते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ हमारा ऐसा जीना दुर्लभ है इस समय हमारे गांव के अंदर कि ना तो हमारे गांव की नालियाँ ही अच्छी हैं, अच्छा। ना गंदे पानी की निकासी अच्छी है, ठीक है। मतलब ये सोच लो कि जैसे किसी वो निकल जाते हैं, बैकवर्ड शब्द इस्तेमाल कर देते हैं जिसके साथ में कि हमें एक साइड में जैसे डाल दिया गया इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारे गांव के साथ ही नहीं है, ये संपूर्ण गांव के साथ है। हमने इस जन क्रांति को इसलिए उठाया था कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे देहात के साथ। देखो, ना तो हमारा सांसद अच्छा, ना विधायक अच्छा, ना काउंसलर अच्छा, हमें तो ऐसी नहीं मिल रही। ये समझ में नहीं आती कि किस तरीके से ये लोग आते हैं और किस तरीके से चुने जाते हैं। हमारी यही समझ में नहीं बैठ पा रही पूरी बात। अब जब ये आते हैं तो किस लिए आते हैं, किस बेस पर आते हैं, क्या करके आते हैं। और ये जो जनता के सेवक के रूप में जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता थे ना, हम सोचते थे भाई राजनीति जो है ऐसे स्वच्छ लोगों के लिए है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही बात ये हो क्या रहा है। अच्छा, स्वच्छता ही खत्म है राजनीति की। जब केजरीवाल जी आए थे, हाँ जी, तो हमारा बेटा, हमारा गांव का बेटा, गांव का बेटा जी, आपका बेटा, केजरीवाल जी मत कहो आप, ठीक है। वो गांव का बेटा हमारे का वादा करके जा रहा है, बेटा गुम है बेटा हमारा। अच्छा, ये बताओ, सबसे पहला तो जो शमशान घाट है, हाँ जी, ठीक है, हालात इसके हमने दिख गए। हाँ देख लो आप, दिख गए ना, देखो देखो देखो, ठीक है। तो उन अपने भाषण में शमशान घाट के लिए के शब्द गए थे, वे बताओ। उन्होंने शमशान घाट के ऊपर ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि एक हफ्ते के अंदर मैं इस काम को परिपूर्ण कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, एक हफ्ते का समय लिया था, ठीक है। जैसे ही मंच से नीचे उतरे, मंच से ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारी थी, और मंच से उतरने के बाद जो उन्होंने फिर भी ये कहा था कि आप निसंकोच होकर के रहो और मैं आपके गांव के संपूर्ण कार्य को जो है परिपूर्ण करूंगा। मैं ये कहता हूं रविंदर जी, जब कभी बारिश आ रही हो, इस शमशान भूमि की दशा को देखो आप, क्या इसके अंदर किसी मुर्दे का दाह संस्कार किया जा सकता है? एक हफ्ता है नहीं है जी, हफ्ता कहाँ हुआ? अभी तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन हुआ। वैसे तो हमारे दिन तो जो है ना, मेरे ख्याल में सालों गुजरने वाली परिस्थिति में आ रहे हैं, ठीक है। हमारे को तो साल से ऊपर वाली स्थिति आ गई, लेकिन उनके लिए देखो जी, एक हफ्ता कहाँ हुआ। कृष्ण जी, एक बात बताओ, हाँ। आप केजरीवाल ने कुछ ज्यादा पकड़ रहे हो। मम्मा ने आपके गांव में आई है ना, तो हमारा सांसद ही अच्छा है, ना हमारा काउंसलर ही अच्छा है, ना हमारा विधायक ही अच्छा है। अच्छा, एक मिनट रुको, मेरा सवाल पूरा होने दो। ये बैलजी साहब आए थे कुतुबगढ़ में, हाँ जी, जोनती में, हाँ जी, फिर गए हुए निजामपुर, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कुतुबगढ़ में और जोनती में, हाँ जी, उनका विरोध हुआ, हाँ जी, तो उन्हें देखते हुए निजामपुर में 2 मिनट मुश्किल दे दी। 2 मिनट में उन्हें पहले कोई 2 मिनट में कौन के विरोध कर लेगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब उस चीज का जब विरोध करा, तो उस विरोध को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अफरा तफरी में बाजितपुर के स्टेडियम की भी घोषणा कर दी। अच्छा, भाई केवाईसी नहीं बनवा देंगे और बाजितपुर ने भी गोद ले लेंगे। ये दिशा हो गया, वे 3 तपरा बालक संभलते को नया, वो चौथा और लपेट दिया, जब इतना और गोद लेंगे। बिल्कुल 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 ठीक। तो अगर कुतुबगढ़ और बाजितपुर गोद ले लिए, तो आप तो बीच में छूट गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस पार्टी पे भी रखो। एलजी साहब भी हैं, दिल्ली के पूरे सरमोर हैं। नहीं, मैं तो देखो, 2 मिनट हो, आपके गांव में बोर्ड लाग रही है, ठीक है जी, भाई 800 करोड़ का फंड गांव के लिए, ठीक है जी, यो है ग्राम सभा का रुपया, सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। तो आप बताओ, दोनों पार्टी एक्टिव होगी, ठीक है। दूसरी के बारे में भी थोड़े बताओ, वे आपके काम के साथ काम करने का तो फर्ज उनका ही बनता होगा। देखो रविंदर जी, हमने जो है ना पत्राचार के माध्यम से, मेरे ख्याल में एलजी साहब को भी और केजरीवाल जी को भी, जब उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी थे उनको भी, उसके बाद सत्येंद्र जैन जी के लिए भी हमने बहुत सारे पत्र लिखे, ठीक है। और संजय जी को भी, अतिशी जी को भी, मतलब जिन जिन संपर्क में जो जो चीजें संभव थी, जो अंदर जाता रहा, भाई उसके पास तो पत्राचार का माध्यम हमारा खत्म हो गया। अब उसकी जगह पर जब कोई दूसरा आदमी आया तो स्वाभाविक है उससे हम पत्राचार करेंगे। लेकिन मैं अचंभित तो इस चीज से हूं कि हमारे पत्राचार का जो है एक जवाब भी तो नहीं आता। 2 पार्टी हैं,
ठीक है जी। आम आदमी और बीजेपी, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। एक्टिव हूँ दोनों, ठीक है। 2 इलेक्शन आओ हैं, वे लगातार धड़ाधड़ घोषणा करने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके काम के लिए ठीक है। कौन सी बढ़िया है? हमारे गांव की कोई सी भी कोना लगी जी, हमने तो अच्छी। ठीक है। हाँ, हमारे गांव के लिए हमें तो कोई सी भी पार्टी अच्छी नहीं लगी। आपके पड़ोस के गांव कुतुबगढ़ में, हाँ जी, बढ़िया घोषणा होने लग रही है। हाँ जी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात करने लग रहे हैं, भाई ये होगा और वो होगा। वो पिल्ली ईटा का जो जोड़ है, सुन तो लो। आपने कभी सुना है कि एक बेल के ऊपर अंगूर लटकने लग रहे हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं, और नीचे लोमड़ी खड़ी है, और लोमड़ी को बताया जा रहा है कि बे ये जो अंगूर बहुत मीठे हैं, जब तक उसके श्रीमुख को नहीं लगेंगे तब तक स्वाभाविक है वो मीठे का पता नहीं चलेगा कि उसका वास्तविक टेस्ट क्या है। हम तो लोमड़ी तो हम ही हो रहे हैं जी, रियलिस्टी है। लोमड़ी हम हैं इस समय। हमें उस चीज का तब पता चल पाएगा जब धरातल पर वर्क हो पाएगा। अंगूरे का नीचे पड़ेगा। हाँ, या अंगूरों को सारों को ऊपर को चले जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, शमशान घाट की आपकी हालत देखो है तो नहीं दयनीय कहाँ है भाई, हम नहीं कहते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है पिलर भी गिर जाए किसी दिन। अच्छा। अगर जो हमदा संस्कार करने के लिए यहाँ किसी को आए, एक बार जो मैं आपको बता देता हूँ, वो देखो परली साइड में को जो दिखाई दे रहा है आपको स्तंभ जो है, एक ही दर भी था। जब हमदा संस्कार करने के लिए जब यहाँ आए, एक बार जरा ऊपर दिखाना जी आप, वो दो परली साइड से नीचे टूटने के लिए आ रहा है। इस तरीके से एकदम से जो तो बचाव हो गया उस दिन यहाँ, मतलब एक बुजुर्ग आदमी थे उसके नीचे, यहाँ वो एकदम से नीचे गिरता लोहे का वो। अच्छा, एक चीज देखी मैंने कृष्ण। हाँ। ठीक है, आओ चलेंगे ये आपके जोड़ पे, इस पे। हाँ जी। यो भी मैं आपको सीरियल वाइज जो है ना, दूसरा पॉइंट जो हमारे गांव का बेटा गया हुआ है ना, इस समय गुम है, उसका पता नहीं चल पा रहा वो कहाँ है, जिसका शुभ नाम जो है केजरीवाल है, वो हमारे गांव का बच्चा है। वो बड़ी उच्च सवर में जो है बहुत सारी घोषणाएं करके गए थे, और उनकी मानसिक संतुलन पता नहीं इस समय उनको भूल हो रही है या क्या हो रहा है उनके पास में। तो उनको याद दिलाने के लिए आप जैसे जो पत्राचार के माध्यम या मीडिया के जो माध्यम हैं, हम कोशिश करते हैं उनको अवगत कराने के लिए। क्या पता उनके ब्रेन में चीजें चली जाएं। जाने का रास्ता परे से भी है जी, लेकिन मैं आपको यहीं से लेके चलता हूँ, ठीक है ना, आपको दिखाते एक बार। अच्छा, आप देखोगे यहाँ से घुसना ही बड़ा भारी। अच्छा, ये बताओ कृष्ण जी, थोड़ा सामने ही बोलने दो। हमने साफ करवाया था जी, थोड़ा सामने ही बोलने दो। हाँ बताओ आप। ठीक है, आड़े थोड़ा कर ले हैं, आ जाओ आप। ये बताओ मिटते, हाँ जी, ये तालाब है, हाँ जी, ठीक है, तो इसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या घोषणा करी थी? इसके सौंदर्यीकरण के लिए कहा था जी, इसके पानी को करके और इसकी छटाई करवा करके और इसके चारों तरफ की फिनिशिंग जो इसके अंदर जो वो है, वो सारी चीजें हम क्लियर करवा देंगे। हमारे गांव के बच्चों ने मिलजुल करके, जो आप देख रहे हो जितने भी झाड़ अब दोबारा पैदा हो गए, इसको हम बिल्कुल साफ करवा चुके थे। ठीक है, और आज इसकी दशा ये है कि मेरे ख्याल में, मैं तो मानता नहीं कि इसको कोई जंगल नहीं कहेगा। इसके ऊपर ट्रैक बना हुआ है। पहले हम जो है यहाँ घूमते थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते थे इस ट्रैक के ऊपर के, ठीक है, और इसके ऊपर चारों तरफ से राउंड लगाते आते थे हम लोग, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक होती थी इसके ऊपर। छोटे छोटे बच्चे खूब घूमते थे। केजरीवाल जी ने तालाब की कह दी, हाँ जी, ठीक है, चैनिया की कह दी, हाँ जी, ये ट्रक के बारे में कुछ कही? ये सारी चीज का सौंदर्यीकरण किस चीज को कहा जाता है? सौंदर्यीकरण होता रहा है, किस चीज का सौंदर्यीकरण? इससे बेहतरीन, मैं तो मानता हूँ आपकी बात को, आप ठीक कह रहे हो, इससे बेहतर सौंदर्यीकरण और क्या हो सकता है? जो ट्रैक है, जो ट्रैक है, हाँ जी। इसके दोनों तरफ देख लो आप किस तरीके से झाड़ पैदा हो रहे हैं। यहाँ मेरे ख्याल में बच्चा, लेडीज कोई अगर जो मेरे ख्याल में शाम के समय 5-7 बजे 5 बजे के करीब अगर जो यहाँ को घूमने आए, तो आएगा कैसे और इसके अंदर घूमेगा कैसे? इसमें से निकलने का रास्ता ही नहीं है रविंदर जी। कृष्ण जी, हाँ, एक बात बताओ। हाँ जी, देखो आप थोड़ा ये बताइए, जैसे कि एलजी साहब आए थे यहाँ पे, हाँ जी, और केजरीवाल आए थे आपके गांव में, ठीक है जी। तो पहला दिन बताओ तीसरा पॉइंट कौन सा है? अगर 3 पॉइंट हो गए, ये ट्रैक हो गया, शमशान घाट हो गया, और तालाब हो गया, चौथा पॉइंट बताओ। चौथा गाँव की गलियाँ हैं जी। अच्छा, बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छा, ये बताओ मेरे से, जैसे कि केजरीवाल साहब जब आए आपके आड़े, हाँ जी, तो उस टाइम पे क्या था, केजरीवाल जी तो पछाए थे, हाँ, लेकिन उसके जो आसपास के चेले चपाटे थे, हाँ जी, हाँ जी, वे सिक्योरिटी गार्ड की लड़ा हो गए खड़े। हाँ जी, देखो आपके काम में हुई थी, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, और उनने क्या करा, पब्लिक जब सवाल पूछने लगी ना अपने, हाँ, 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 हैं, हाँ, तो उन्हें सवाल पूछने नहीं दिए। हाँ, बिल्कुल। आप ये बताओ, ये बात सच्चाई थी गलत थी? ये बिल्कुल सत्य है जी। उनके चाटुकार चारों तरफ खड़े हो गए थे। केजरीवाल साहब आए थे आपके गांव में? हाँ, है। अच्छा, शुभ नाम बताओ पहला अपना। राजेंद्र। और जी आपका? रणबीर सिंह। रणबीर जी। अच्छा, केजरीवाल जी आए थे, लगभग साल भर हो गया। हाँ। और दूसरा क्या हुआ कि कोई 2-4 दिन पहले ये बोर्ड लग गए, भाई 800 करोड़ रुपये गाँव के लिए मिल गए। हाँ।
एलजी साहब की तरफ से। हाँ तो आम आदमी पार्टी भी पहला आकर घोषणा करके गांव में, हाँ और ये भी ने बीजेपी वाले ने भी कर दिया। हाँ। इलेक्शन ही बाण हो रहे हैं, हाँ गांव में कटे उड़े नहीं होता, कुछ काम होया है कि नहीं? मेरे ख्याल में रोड के सिवाय और कुछ काम ना हुआ। ये रोड पहले बन लिया केजरीवाल साहब जब उनके स्वागत है। ना 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 वो तो पहले बन लिया, उसके बाद कुछ नहीं होया जी। रोड केजरीवाल 4 काम है क्या गया था, एक योग, अच्छा एक जोड़, है एक स्टेडियम, हाँ। एक जो बारात गई इसमें पार्क में, कोई सा काम की शुरुआत भी ना हुई। नहीं है ना। अच्छा जो ये बोर्ड लग रहे हैं वे 800 करोड़ के, हाँ। देखते होंगे आपने। हाँ भाई एक पार्टी तो आपने बता दी भाई फेल है, हाँ या दूसरी भी कुछ करवा रही कि नहीं? कुछ ना करवा रहे, को हमारे गांव में आता है कोई ना करण के नाम का। हमारा बेटा गायब है ना, हैं जो गांव में आकर के बेटा था, हूँ मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आई नहीं रहा वो, ना कुछ होया, नहीं है, नहीं होया गायब है। हैं? कोई काम नहीं होया, कुल मिला के इलेक्शन की चाल नहीं लगती। ना कोई ना चाल नहीं कुछ नहीं नहीं, नहीं, जैसे कि इलेक्शन आऊंगे तो राजनीतिक स्टैंड है ये। तो नहीं दिखता ये जो बोर्ड वगैरह लग रहे हैं सिर्फ एक इलेक्शन के प्रचार तो ही है, यो इलेक्शन का फंड है और कुछ बात नहीं है। वोट खींचने का। हाँ गांव में रहूंगे नहीं कहना। बेलों ऐसे रहेंगे। चलो भाई। अच्छा आपने बताई कि केजरीवाल साहब आए थे, हाँ जी। तो पहला सिक्योरिटी खड़ी होगी। हाँ उनके आदमी थे जी पर्सनल। अच्छा फिर आदमी जब सवाल पूछे थे जो हाँ। आप जी से मेरी से हाँ जी, हाँ। आम आदमी, हाँ जी। तो उनके साथ व्यवहार कैसा था? उनके जैसे ऊपर राजा बैठे और नीचे भीख मांगने वाले हो, अच्छा बीच में सेना खड़ी होगी। बीच में सेना थी। अच्छा ठीक है। हाँ एलजी साहब जब आए हाँ जी कुतुबगढ़ में भी, हाँ अरे निजामपुर यही नहीं, पैटर्न, मैंने- हाँ जी ठीक है। पार्टी बेशक दूसरी थी, हाँ जी बिल्कुल। चेहरे बेशक दूसरे थे, ठीक है। लेकिन यही पैटर्न कुतुबगढ़ में भी हाँ जी और जोनती में भी हाँ जी। और निजामपुर में भी अपनाया गया। ठीक है, ठीक है। अक्सर चुनिंदा उन्हीं के बीजेपी वाले बोलेंगे, आम जनता नहीं बोली जाएगी। कुछ है। बोलेंगे तो उनको धक्का मुक्की और बदतमीजी भी करी जाएगी। ठीक है, तो ठीक सब एक बात बताओ, जब पैटर्न ये आजमाने हैं ठीक तो है। पब्लिक क्यों बैठाई जाए? पब्लिक को क्यों बैठाया जाता है? हो सकता है मेरे कहने में, आपके सुनने में या समझने में कुछ फर्क रह जाए कि जब एक आदमी मंच पर आसीन बैठा है और उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता, वो लोमड़ी वाला वो जो सिस्टम बताया था मैंने अंगूर वाला आपको, तो उसके बीच में माध्यम क्या ऊंचाई है, यहाँ इंसानों को खड़ा कर दिया गया, यानी कि हमारी ना सुनने के लिए, हमारी बातों को तो ना सुनने के लिए तो किया गया था। बस वो तो ये था कि हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से या निर्वाचन आयोग की तरफ से केजरीवाल जी के साथ में कुछ प्रेशर आया हो कि भाई उस गांव ने वोट क्यों नहीं डाली, ऐसा क्या कारण रहा, वहां जाकर के पता करो। अच्छा एक बताओ, हाँ अगला पॉइंट पे लेकर चलेंगे, उससे ठीक है, पहला ठीक मैं आपसे है। सवाल पूछूं ठीक है। कि छोटा जवाब दियो, ठीक है। हाँ लंबा हो जाएगा नहीं तो। नहीं करेंगे। ठीक है। ये मतलब कि बीजेपी वाले होंगे, चाहे एलजी साहब की टीम होगी ठीक है, ठीक है। और चाहे केजरीवाल जी की टीम होगी, ठीक है, ठीक है। ये सरपड़ा आक है गाँव में एक यह फीलिंग ले भाई हम राजा हैं और ये पब्लिक है, हमको दाने फेंकेंगे तो चुक लो और नहीं तो आगे मत आ जियो, कुछ इसी फीलिंग से नहीं लगती? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। बिल्कुल फाइनल है ये। विवरण मैं नहीं दूंगा, विवरण देंगे साहब, लेकिन बोर्ड दिखाता हूँ मैं, दिल्ली जल बोर्ड का बढ़िया बोर्ड है, कटेवड़ा गांव में लगा है। सिर्फ बोर्ड ही बढ़िया हैं, और ये बोर्ड क्यों बढ़िया हैं, मजबूत हैं, ताकि अपना कब्जा दिखा सकें ये अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत कि भाई ये ज़मीन हमारी है। मेन मुद्दा सिर्फ ज़मीन का है और कुछ बात नहीं। जैसे एक डीलर अपना कब्जा दिखाता है, पहलवान अपना कब्जा दिखाता है, ऐसे ही ये ग्राउंड देख लो आप। अब इसके बारे में बताएंगे। साहब जी नमस्कार। नमस्कार रविंदर जी। अच्छा साहब, इस ग्राउंड का थोड़ा सा इतिहास पढ़ना लग रहा है मेरे ख्याल से। इसका इतिहास है रविंदर जी, बताइए। मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारा जो बेटा गुम हो रहा है ना जी, वो हमारे सनातन धर्म के अंदर, मैं छोटे से ज़्यादा नहीं कहूँगा, कहते हैं पीपल का वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे यहीं पर खड़े होकर के उन्हें बड़े ऊंचे स्वर में ऐसे करके, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, इस शब्दों का उच्चारण कर करके इसी तालाब को, इसी ग्राउंड के अंदर खड़े होकर के हमारे गांव के अंदर वे सारी चीजें वर्णन करके गए थे, जिनका मैं वर्णन बार बार मैं आपके पास कर रहा हूँ। चीज़ें छोड़ो, इस हाँ। पार्क की बताओ कैसे। इस पार्क की हिस्ट्री ये है जी कि इस पार्क के अंदर अब आप देख लो कि इसकी दशा क्या है। जब यहाँ पर केजरीवाल जी आए थे, क्या इस समय इस के अंदर घुस सकते थे वे? पार्क के बारे में क्या गई थी? पार्क के बारे में ये कह गए थे जी कि यहाँ पर जो है ना हमारा पशुओं का हॉस्पिटल है, उसके लिए कह दिया था कि जी उसका हम वहाँ उसका वो करवा देंगे, पशुओं का हॉस्पिटल करवा देंगे, और इसको और इसके साथ वाले ग्राउंड को, जो हमारा बच्चों का स्कूल है ऊपरली साइड में, प्राइमरी स्कूल था बच्चियों का, तो इसको दोनों को एक करके और इसका हम आपको ग्राउंड दे देंगे। ठीक है। वैसे हमारे गांव में जो है ना, आज से कम 25 साल पहले एक हॉस्पिटल भी सैंक्शन हुआ था। टाइम लिमिट कितना था है जी? इसका जो स्टेडियम का है? ये सारे उन्होंने जो समय दिए थे ना हमारे को,
एक लास्ट हमारे वो कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे काम को करवा दूंगा। 1 महीना कहे थे, 10 साल कहे थे। देखो जी, उनका तय 10 साल, हमारे 10 साल, और उनका पर लगता है मेरे को तो, और क्या पता और भी ज्यादा गुजर जाए, कोई जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसे कि आपके गांव में ये बीजेपी के नाम के बोर्ड लाग गए, हाँ। एलजी साहब के, हाँ। 800 करोड़ के, हाँ जी, हाँ जी। हर एक गांव में लाग रहे हैं। हाँ। इन बोर्डों देख कर कदे केजरीवाल साहब ने नहीं सोची हो कि यार जब बीजेपी इस गांव में, मतलब इस गांव में 800 करोड़ रुपये लाने लाग रही तो मनने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि वो आप उनकी ईमानदारी पर सकड़ लाग रहे हो। भाई साहब रविंदर जी, दोनों पार्टी कदे काम करना चाहती हूँ। देखो ऐसा है, हम तो दोनों को आमंत्रित कर रहे हैं, हम तो विधायक को भी कह रहे हैं, काउंसलर को भी कह रहे हैं, और सांसद को भी कह रहे हैं, लेकिन कोई तो आओ। नहीं, आओ आपने देखो बीजेपी का तो सांसद है, आओ चलेंगे। ठीक है, बीजेपी का सांसद है और आम आदमी पार्टी से विधायक है, ठीक है। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जब केजरीवाल एक दिल्ली का सीएम है, मुख्यमंत्री है, जब आकर के ये कह के जाता है कि मैं आपके गांव का बेटा हूं, ठीक है, तो बेटा हमारा गुम हो रहा है जी, उस तक मेरे माध्यम के शब्दों को मेरे को भेजो और वो अपने कार्यों को पूरा कर सके। अच्छा, ठीक एक है। बात हाँ जी, बताओ, हाँ जी। आपने कहो भाई आमंत्रित आ जाओ, हाँ सब ये बोर्ड लाना आवत हैं, ये बोर्ड लाना आवे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये उसी पार्टी के, ये जुमले हैं जी। उससे कंपनी के तहत ये बोर्ड जुमले हैं, ये बोर्ड जुमले हैं इन लोगों के। अच्छा। अगर जो जैसे एलजी साहब ने कहा कि मैं कुतुबगढ़ के अंदर ये करूंगा, ठीक है, वहां जाकर के एक बार उस धरातल को तो देख लो आप, कुतुबगढ़ की उसको तो देखो आप जाकर के एक बार। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। ठीक है, इनके बोर्ड कौन जो रोड बने हैं वे रोड फटने लग रहे हैं, कितने दिन हुए बने हुए उनको। सुनते लो, हाँ। इनके बोर्ड कौन लगाओ? इनके बोर्ड कौन लगाता है? इनके अपने माध्यम के लोग लगाते हैं, और क्या है, इन्होंने तो बकवास करनी है। जो ग्रामीण बोर्ड का पैसा इधर एलजी साहब कह रहे हैं मैं लगा रहा हूँ, केजरीवाल 600 करोड़ का बाद हमारे उसमें करके जा रहा है, भाई हम ये करेंगे 600 करोड़ रुपए तक का यहाँ कर देंगे सैंक्शन। कुतुबगढ़ में वो जो पिल्ली इट्टा का जोड़ झाड़ जो भी था वो जोड़ी थी, हाँ जी, ठीक है, हाँ वो जी, पार्क सा बना हाँ जी, दिया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पर इन्हें कंजाव लेकर नजर हाँ समझ गया मैं आपकी बात वो को। पिल्ली इट्टा का जो सिस्टम था, हाँ जी। उसके ऊपर मार का टीप लपाई, मार का मरम पट्टी, और एलजी साहब खड़े होकर उनका उद्घाटन करवा दिया साहब। तो मैं तो क्या कह रहा हूँ रविंदर जी, मेरी बात को समझ के चलो। आगे तो ये आंखें किसकी मिची हुई हैं? जो काम होने लग रहा है मेरे गांव के अंदर, जब ये रोड बनने लग रहा था तो हमने बता दिया था भाई 8 इंच या 9 इंची का बनाएगा, उसकी ऊंचाई इतनी है। जो यहाँ पर हमारे पास पेपर वर्क आया था, उस पेपर वर्क के अनुसार हमने ईंट बेटा इतना रोड तेरे को मेटेरियल गिरना पड़ेगा, तेरे को डालना पड़ेगा यहाँ मेटेरियल। में जो मटेरियल लगने लग रहा है, हाँ जी। जैसे कि एक पॉइंट पे उन्होंने बता दिया, हाँ जी। ठीक है, लगभग ऐसे ही लगेगा, वो तो गांव जानेगा जी। देखो मैं की कह सकता हूँ कुतुबगढ़ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि कुतुबगढ़ कौन सा हमारे साथ थोड़ी ना खड़ा होगा कुतुबगढ़ आकर के कभी। 2 मिनट, कुतुबगढ़ में हाँ। आओ सब चलेंगे। कुतुबगढ़ में बार के जब एलजी साहब आते हैं तो कुतुबगढ़ वालों ने क्या आज तक ये कहा कि हमारे ये गांव भी है जी, किसी गांव की सुधी लो। सुनते लो, हाँ। कुतुबगढ़ में आ जाओ, कुतुबगढ़ में नेता भी बतेरे, हाँ। समाज सेवी भी बतेरे, हाँ। जागरूक भी बतेरे, ठीक है। तो सब वो जो 2 नंबर का 4 नंबर का काम होने लग रहा है, हाँ। है वो न दिखता को नहीं। देखो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज और भी है जी। कहते हैं सन 87 या 88 के करीब की बात है, तो राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जनता के पास 10 पैसा जाता है। अच्छा, तो ये वही काम हो रहा है क्या? जो 10 से पैसा लग रहा है, रुपया कहाँ लग रहा है? अच्छा कृष्ण जी, एक बात पूछेंगे हाँ आपसे, आपके इसमें गांव में हाँ या आपके इस एरिया में हाँ जी, हमारा जो न्यूज चैनल है, हाँ जी। और प्रवीण नंबरदार हो गए, ठीक है जी, आप शायद मेरे गलत काफी दिन तक देखते होगे, ठीक है जी, ठीक है। आपने हमारी कितनी रिपोर्टिंग, कितनी कवरेज देखी आज तक? रविंदर जी, मैं आपकी लगभग जितनी भी रिपोर्टिंग है ना, मैं लगभग ज्यादातर सारी देखता रहता हूँ। अच्छा, ये बताओ, अपना कहीं भी देखता रहता हूँ, मैं बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, उसमें कहीं भी हाँ आपको झूठ लगी? रविंदर जी, अगर तो मुझे झूठ लगेगी ना, या आपके अंदर किसी तरह का दोगलापन मेरे को नजर आएगा, तो स्वाभाविक है मैं आपको कहते वक्त संकोच नहीं करूंगा। अच्छा, सब जैसे ही आपका माइक मेरी तरफ आएगा, उन शब्दों को मैं ये जरूर कह दूंगा कि रविंदर जी वहाँ आप गलत थे और ये चीज़ मैंने देखी है, और मैंने कोई चीज़ नहीं देखी है और वो कोई हो चुकी है तो उसका मुझे वर्णन नहीं है, जानकारी नहीं है। तो सुनते लो, तो इसमें कुछ के है, ठीक है पार्टियाँ की, हाँ जी, आम आदमी हमको कुछ नहीं कहता, ठीक है। लेकिन वे ने कौन है, ठीक है, खड़े हो जाओ। अब भाई आप जो है सच्चाई दिखाओ हो, हाँ। इस तक काम का भाईचारा बिगड़ा है। सच्चाई दिखाने से भाईचारा बिगड़ रहा है? यही तो चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर सच्चाई दिखाने तो भाईचारा बिगड़ा है, सच्चाई दिखाने से भाईचारा कैसे बिगड़ जाएगा? यही तो चीज़ है। कमाल कर दिया। ये कौन कहने वाला है जी? ये कौन कहने वाला है? उस सज्जन से मेरे को मिलवा दो। मैं बताऊंगा सज्जन। अगर जो मेरे यहाँ जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं को अगर जो आप आमने सामना करके दिखा रहे हो, आपने तो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया, आपने तो ये कहा जी एलजी साहब की तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं और आपके गांव में क्या क्या केजरीवाल जी आनंद होया, आपने तो वो सारी चीजें पूछी हैं। अगर मान लो पार्टी का मैं नाम लूँ हूँ और फैक्ट के साथ लूँ हूँ तो उसमें नहीं होता तो भाईचारा किस बड़े बिगड़ गया? भाईचारे से क्या मतलब रह गया जिसमें भाईचारा कहाँ बिगड़ेगा? बल्कि झूठ बोल लेता है, झूठ बोल लेता है भाईचारा बनाएगा। भाई देखो, अगर जो उन लोगों की सोच ऐसी है तो वो उनकी अपनी है, लेकिन हमें अपनी सोच को चेंज नहीं करना चाहिए। पब्लिक का रुझान किस पर लगा रहे हो आप हमारे चैनल के हिसाब से? मैं तो ये चाहता हूँ कि ईश्वर कृपा से आपका चैनल जो भी चीज़ दिखा रहा है, हमारे देहात के अंदर जो खामियां हैं, अगर जो आप उसको दिखा रहे हो तो मैं तो, और मेरे गांव के लिए तो जो है, जब सब सर्वप्रथम चैनल का आप ही का चैनल ने जो है हमारे को अग्रणीय किया था, जब हमने वोटों का बहिष्कार किया तो हमारी समस्याओं को सबसे पहले आप ही ने अपने चैनल के माध्यम से जो है आगे बढ़ाया था। अच्छा, आपके 4-5 पॉइंट ये हो गए। हाँ जी। शाम होगी, आरती चलने लगी, आपने तो ये 4-5 पॉइंट दिखाई आपने। हाँ जी। और के पॉइंट है यार, तो बता दो। मैं आपको बता देता हूँ जी, एक तो हमारे गांव में जो है ना, टोटल फिरनी रोड गांव का और अंदर के रोड नियर अबाउट ये मान लो कि लगभग 75% टूट चुके हैं। और कोई भी चौपाल हमारे गांव की ऐसी नहीं है, जैसे ब्राह्मण दरवाजा है, ठीक है, वो निस्तनाबूत हो चुका है, खराब खत्म हो चुका है, ठीक है। एक चौपाल इधर है, उसकी कड़िया ऊपर से नीचे गिरनी चालू हो गई है, ठीक है। और मतलब चौपाल भी कोई भी, मेरे ख्याल में, मैं नहीं मानता कि हमारे गांव की जो चौपालें हैं कोई भी इस समय स्वस्थ है, सब निर्जीव हैं, ठीक है। उसके अंदर घुसते वक्त आदमी को खौफ लगता है कि तू भीतर जा, कभी कड़ी ना टूट कर पड़ जा, या कहीं लेंटर है तो उसके लेंटर ऊपर से गिरने लग रहे हैं। कुल मिलाकर आपके गांव में किसी भी पार्टी ने ये 1 साल के अंदर कोई काम नहीं करवाया है? 1 साल नहीं जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुरेंद्र विधायक जाने के बाद, वो कांग्रेस का था, ठीक है, उसके जाने के बाद मेरे गांव के अंदर इस रोड के सिवाय एक करनी बता दो, चाहे विधायक बता दो, चाहे काउंसलर बता दो, या सांसद बता दो, एक माई का लाल जिसकी मां ने दूध प्यार रखा हुआ कि ये कह दो कि मैंने इसके सिवाय ये काम करे इस गांव के अंदर आके, सिर्फ इस रोड के सिवाय नो बता दो, वो आकर के ये बता दो कि मैंने इस गांव के अंदर यो काम कराया है। ये तो नहीं लिखा था केजरीवाल साहब आऊँ थे तो उसका स्वागत तय। भाई साहब, ये तो राष्ट्रीय ध्वज है बेटा, एक बार ऊपर दिखाना आप इसको, ये तो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है भाई। हमारे पास तो हो सकती ना, इसके हमने इस पोल को तो लगा दिया, ये सारी चीजें तैयार भी कर दी, हमने अपने गौरव को जो है, गौरव के प्रतीक को यहाँ खड़ा भी कर दिया। एक बार ये ऊपर से जो है थोड़ा सा वो हो गया था, फट गया था ये, ठीक है, तो उसके चीर को तो हम उठा ले गए थे, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारी धरोहर है भाई, हमारा कलेजा हो तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमने माध्यम किया कि सूचनाएं दी कि भाई इस तरीके से हम ध्वज लेकर आ चुके हैं, इसके ऊपर चढ़वा दो, हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था जी। उसके बाद हमारे एक बच्चे ने जो है क्रेन के ऊपर चढ़ के इस पोल को भी पेंट किया है, वो आज है नहीं, उसके बच्चे जो है आज ऐसी दशा में हैं कि उनके पास कोई साधन नहीं है। जिस बच्चे ने इस पोल के ऊपर चढ़ करके इसको ऊपर से लेकर नीचे तक क्रेन के ऊपर चढ़ के पेंट किया। अच्छा ये बताओ, थोड़ा न्यूज़ चैनल ना पाते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। न्यूज़ चैनल भी हमारे यहाँ आपके गांव में, आपके देहात में सिर्फ यही न्यूज़ चैनल एक्टिव है। अगर हमारे सच्चाई दिखाने थे, भाईचारा बिगड़ा है, तो हमने मेरे ख्याल से पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। नहीं, और वे लोग ये चाहते होंगे भाई आपको कुछ देना चाहते होंगे, उनकी बोल दो आप, वो कुछ ये चाहते होंगे भाई उनसे कुछ ले लो आप और उनके नाम के बोल दो। ये बताओ मेरे को आप, आज तक जब इतना बड़ा बहिष्कार होया, केजरीवाल आया तो यहाँ 70 न्यूज चैनल वाले थे, और उससे पहले गांव सिसकने लग रहा था, मरने लग रहा था, उससे पहले किसी ने कोई सुधी नहीं ली इस गांव की। हमने बहिष्कार भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिर्फ एक नवभारत टाइम्स ने और डीडी न्यूज ने, वो भी हमारे माध्यम थे कि किसी तरीके से हमने उनको हाथ पैर जोड़ करके उनके पास में हमने सूचनाएं भेजी, और वो अच्छे भी उन्होंने हमारे इस चीज को जो है दिखाया। लेकिन उसके बाद तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक नवभारत टाइम्स जो हमारे पे पत्राचार को जो है छाप देता है, अन्यथा कोई नहीं, सिर्फ आपके सिवाय कोई माई का लाल आता ही नहीं है यहाँ। अच्छा ये बताओ मेरे को, ठीक है, थोड़ी बात करेंगे। कई गाँव में हम घूमे हैं, हाँ जी, ठीक है, हर एक गाँव में क्या है, पब्लिक अपनी समस्या बताओ है, ठीक है, एक लगभग ये पैटर्न हो रहा है, पब्लिक अपनी समस्या बताओ, क्योंकि पब्लिक दुखी हो रही है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आखिर तक जाते जाते समझियो उस गांव में तो 2-4 ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी से संबंधित है, ठीक है, और उन्हें न्यू लगा है कि यह जो सच्चाई बताने लग रहे हैं ना, यह बहुत गलत हो रही है, तो सब उन्हें केडर है ऐसा है जी, केडर डर। भाई देखो, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, कुछ तो बात होगी, जो किसी भी पार्टी के साथ बहुत गहरे संबंध बना रहा है
उसका अपना निजी स्वार्थ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलता होगा। वो राजीव गांधी वाली बात है भाई, ऊपर से 10 रुपये 1 रुपया भेजता हूँ, 10 पैसे पहुँचते नीचे जनता तक, तो 90 पैसा कहाँ जाता है? वही नहीं लोगों के बीच में जाता होगा, जाएगा किसके पास? ठीक है, आखिरी सवाल है, केजरीवाल जी घोषणा करके ये बोर्ड लग गए बीजेपी के, एलजी साहब के माध्यम से 800 करोड़ का फंड है, आपने बताओ काम हो नहीं रही, तो कुछ एक बात बताओ, मैं एक ही चीज जानता हूं रविंदर जी, जब एक शमशान भूमि के ऊपर 4 टीन नहीं चढ़वा सके एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होकर के, जो गांव का बेटा फलाना ढकड़ा ये करके जा रहा है, जैसे कि ये दोनों पार्टियां अपनी वे करना लग रही हैं प्रमोशन, काम कर नहीं रही, ठीक है, कुछ समझ में आओ कम वाला नहीं, ये इतनी प्रमोशन क्या दिख रहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है, ये एक राजनीतिक स्टंट है। आने वाले समय इलेक्शन आ रहा है, अच्छा इलेक्शन आ रहा है, पब्लिक समझेगी चालबाजी ने, देखो जनता समझती है, लेकिन क्या हो पता है क्या है कि कुछ बड़ी अंदर से जो ना करुणा होती है आदमी के दिल में। आदमी जब वो आओ है ना जो कर वो न्यू कह गया था, मैं आपके गांव का बेटा, मैं आपका भाई, ठीक है, हमारे गांव में करुणा आ गया है, आए केजरीवाल लुगाई नो कर दागी, हे देखे कितना सीधा है। एक इलेक्शन गया, आपने बाइकआउट करा था, ये दूसरा इलेक्शन आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, ऐसा है जी। सुनो, आपके गांव का हमारे गांव का स्टैंड ये है कि अगर जो हमारे गांव के अंदर काम पूरे नहीं होते हैं जब तक, तब तक हमारा गांव वोटिंग नहीं करेगा। अच्छा, स्टैंड पे उड़े हो आप? हमारे गांव का स्टैंड वो यूं का यूं धरा है, पहले इलेक्शन तक लेके, हाँ, और अब तक और एंड तक। आप ये सुन लो, ये कौंसिल का इलेक्शन के अंदर हमने कर दिया था बाइकाट, अब आ रहे हैं जी सांसदी के, ठीक है, इसके अंदर भी बाइकाट होगा, फिर आएगा विधायकी का, उसके अंदर भी बाइकाट करेगा, क्योंकि जब मेरे गांव के अंदर काम ही नहीं होंगे तो गांव क्या करेगा वोट करके, किसको वोट देने बताओ? आसपास के गांव के लिए क्या संदेश है? काम तो उनके भी है जी, आपका भी तो भाईचारे में संदेश होगा। भाईचारे में संदेश यही है कि देखो जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, ठीक है, और अगर जो हमारा संपूर्ण देहात इस चीज के लिए एकजुट होकर के खड़ा हो जाए। देखो बाजितपुर के अंदर उन्होंने भाइयों ने इकट्ठे करे थे आदमी, तो मैं वहाँ गया था, तहे दिल से गया था, ठीक है, और हर शब्द के साथ एक ही चीज़ कहता हूँ, जब तक हमारा संपूर्ण देहात एकत्रित नहीं होगा, पहली चीज़ तो हमारे सर पे जोगिया की मार डाल दी, ठीक है, ये जोगी हमारे बीच में डाल करके हमारे वोटिंग ग्राफ को खराब कर दिया। की जरूरत तो नहीं, किसने? देखो वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है जी। अब एक वीडियो रिलीज करा है, उन्होंने कही हमने बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है, हमारा भाईचारा बिगड़ा है। बाहर के किसी भी मतलब जैसे आप मीडिया वाले आ रहे हो या कोई आदमी आ रहा है तो उसकी जरूरत नहीं। हम काम के कौन है? तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। मीडिया तो पहला काम क्यों होंगे हमें? बिल्कुल हो। वो 35 गांव की पंचायत क्या देख रही जब बाहर के जरूरत पड़ती, कौन है बाहर के? पाकिस्तानी हम भाई। देखो मैं तो एक चीज जानता हूँ, देहात को कहीं से कहीं तक ले जाओ, मैं तेनों को चाहे रोड तक ले जाओ, हिसार ले जाओ, झज्जर ले जाओ, कितने ले जाओ, हमारा जो भाईचारा है, अपना प्यार प्रेम है, इंसानी नाते का, वो तो हमें निभाना पड़ेगा। जब आपने बाइकआउट करा था, इलेक्शन आ गए, तीसरे भी आ जाएंगे, ठीक है जी। आपके गांव के हालात हैं वही के वही, काम होया नहीं, ठीक है। अब स्टैंड आप बता रहे हो बाइकआउट सिंगल करनी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक सिंगल करनी, छोटे है कटोरे में सिमट ला करके, और किसी माई के लाल ने लगा इस कटेवड़े गांव के अंदर, वो यहाँ खड़ा होकर के चौड़ी छाती करके आ जाओ, चाहे तो रेपटम रेपटा वो होगा ना मैं हूँगा। चलो ठीक है कृष्ण जी, ठीक है, धन्यवाद। भाई बहुत इसी कट होया था इलेक्शन का, 0% वोट थी इस गांव की, वोट पड़ी ही नहीं थी, एकता थी। अब इलेक्शन दूसरा आ गया, गांव में काम होया नहीं है, और इनने कह दी कि भाई अब बाइकआउट फिर जारी रहेगा। आसपास के गांव भी देख लीजिए अपने हालात, उन मांग उनकी भी हैं, क्योंकि इस 1 साल में बहुत कुछ बदला है, जागरूकता बहुत स्तर थोड़ा ऊंचा उठा है। तो बाकी गांव भी देख लीजिए कि आपने बाइकआउट करना है, विरोध करना है, अपने काम करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, या चुपचाप रहना है। नमस्कार दोस्तों।